हरियाणा की पॉलिटिक्स में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल की तिगड़ी सबसे ज़्यादा बड़ी रही है, सबसे ज़्यादा कामयाब रही है और तीनों का ही अपने अपने कार्यकाल में डंका बजा है। अब इस तिगड़ी के साथ अब चौकड़ी बन गई है और चौकड़ी का चौथा नाम है मनोहर लाल। मनोहर लाल हरियाणा की सियासत के नए सरताज बन गए हैं और 2024 के साल में मनोहर लाल एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे जो हरियाणा के किसी भी दूसरे नेता ने अब तक कायम नहीं किया है। अप्रैल के महीने के अंदर मनोहर लाल हरियाणा में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सीएम बनने का कीर्तिमान अपने नाम लिखाने का काम करेंगे। अभी तक ये कीर्तिमान भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर है और अप्रैल में ये कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा मनोहर लाल के नाम पर। मनोहर लाल खट्टर भी अपने आप को खट्टर की बजाय मनोहर लाल कहलाना पसंद करते हैं और उन्होंने 10 साल के दौरान हरियाणा की सियासत में बड़ा मुकाम हासिल किया है। 2014 से पहले हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर को कोई नहीं जानता था। 2014 से पहले मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा की सियासत में बड़ी पहुंच नहीं थी। 2014 से पहले हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर को कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं मानता था। लेकिन जनाब प्रबल राजयोग के बलबूते पर और मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद के चलते मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सियासत के सबसे मजबूत खिलाड़ी बन गए हैं और 2024 की सियासत में भी मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार सीएम बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर सकते हैं। अभी तक हरियाणा की पॉलिटिक्स में कोई भी नेता लगातार तीसरी बार सीएम नहीं बना है। वर्तमान हालात बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर लगातार तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और सबसे बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर एक सधे हुए तरीके से अपने आप को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर के साथ भी वही हो सकता है जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ, जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ हुआ और जो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हुआ। लेकिन जनाब उन तीनों ही नेताओं और मनोहर लाल खट्टर में काफ़ी फर्क है, काफ़ी अंतर है। दरअसल वो तीनों ही नेता अपने आप को हाईकमान के सामने बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे थे। वो अपने अपने राज्यों में अपना अलग से कैडर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने तरीके से राज करने के परंपरा पर चल रहे थे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ऐसे नहीं हैं। मनोहर लाल खट्टर वही करते हैं जो उन्हें आरएसएस कहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वही करते हैं जो मोदी और अमित शाह कहते हैं। यानी वो लकीर के फकीर हैं। ऊपर से जो आदेश आते हैं उसी के हिसाब से ही वो वर्किंग करते हैं। अभी तक मनोहर लाल खट्टर ने एक बार भी लक्ष्मण रेखा पार करने का काम नहीं किया है। मनोहर लाल खट्टर ने एक बार भी अपने दायरे से बाहर निकालकर अपनी अलग से टीम बनाने का प्रयास नहीं किया है। मनोहर लाल खट्टर ने एक बार भी पार्टी के दायरे को, पार्टी की सोच को, पार्टी की दिशा को बदलने का काम नहीं किया है। यही वजह है कि 10 साल के इस कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर आज भी मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में शामिल है। एक सप्ताह पहले अमित शाह ने कुरुक्षेत्र के बाद चंडीगढ़ में उनकी कोठी के ऊपर लगभग आधा घंटा तक खट्टर के साथ बातचीत करके बता दिया है कि वो अब सबसे ज़्यादा भरोसा उन पर रखते हैं और उनकी अगुवाई में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2014 के समय मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के ही नज़दीकी थे, विश्वास पात्र थे, क्योंकि दोनों ने हरियाणा में पहले साथ साथ काम किया था, इसलिए दोनों की परफेक्ट ट्यूनिंग थी। 2014 से लेकर 2019 तक अमित शाह के साथ मनोहर लाल खट्टर की ज़्यादा बेहतर ट्यूनिंग नहीं थी। लेकिन अब अमित शाह भी मनोहर लाल खट्टर को पसंद कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने हरियाणा की सरकार को लेकर मनोहर लाल खट्टर की ज़बरदस्त तारीफ करने का काम किया है और इस तारीफ के जरिए उन्होंने बता दिया है कि मनोहर लाल खट्टर ही लगातार तीसरी बार हरियाणा के सीएम बनेंगे और उनकी अगुवाई में ही हरियाणा में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के रास्ते में पार्टी के अंदर भी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के तमाम दूसरे दावेदार हाशिए पर जा चुके हैं। उनके 2024 के चुनाव में भी विधायक बनने के आसार नहीं हैं। हाईकमान के पूरे आशीर्वाद के चलते भी मनोहर लाल खट्टर के रास्ते में कोई रुकावट नजर नहीं आती है और जनता के अंदर भी गैर जाट वोटरों में मनोहर लाल खट्टर का एक वही रुतबा बनता हुआ नजर आ रहा है जो कभी पूर्व सीएम भजनलाल का होता था। यानी गैर जाट पॉलिटिक्स के जरिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे सफल मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार तीसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल को यह मुकाम हासिल करने में पॉलिटिक्स में लगभग 40 साल लग गए थे, लेकिन इस मुकाम पर मनोहर लाल खट्टर ने सबसे जल्दी तरक्की करने का काम किया है। जहां बंसीलाल 1968 में मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वहीं पर
देवीलाल भी 77 में मुख्यमंत्री बन गए थे, 79 के अंदर भजनाल भी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन मनोहर खट्टर ने लगातार 2 बार सीएम बनकर तीनों ही लालों को पछाड़ने का काम किया और अब वो अप्रैल के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को भी सबसे ज़्यादा लगातार कार्यकाल के मुख्यमंत्री के तौर पर पछाड़ने का काम करेंगे और 2024 के चुनाव में बीजेपी के सत्ता हासिल करने पर वो लगातार तीसरी बार सीएम की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। यानी मनोहर खट्टर ने एक साइलेंट किलर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया है। मनोहर खट्टर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए पार्टी हाईकमान को भी अपना मुरीद बनाने का काम किया है और पार्टी के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करके अपने आप को सेफ जोन में रखने का काम किया है। यही वजह है मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर 2024 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के सीएम के फेस बने रहेंगे और 2024 में बीजेपी की सत्ता हासिल करने पर वही शपथ लेते हुए नजर भी आएंगे। 2024 के चुनाव में मनोहर खट्टर के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में मनोहर खट्टर के कीर्तिमानों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में मनोहर खट्टर की अगुवाई में बीजेपी के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।